के वरदान वरना हम पर बरस रहे हैं बाबा के वरदान आज 27 नवंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता मन मना भव मध्याजी भव मामे कब याद करो। दूसरा बाबा ने कहा कि सारा दिन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। ज्ञान का सिमरण करने के लिए बाबा कहता है रात का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जाग करके ज्ञान का सिमरण करते रहो और बाप को याद करते रहो। दूसरा बाबा ने कहा कई बच्चे जब श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मत पर चलते हैं, तो निश्चय बुद्धि के बजाय संशय बुद्धि बन जाती है। माया अनेकों को संशय बुद्धि बना देती है। इसलिए
श्रीमत पर, इसलिए बाबा कहता श्रीमत पर न चल करके बाप का नाम कभी भी बदनाम नहीं करता है। आज बाबा पूछ रहे हैं माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती। माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती है। धारणा नहीं करते, धारणा नहीं करते। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती, व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थ में फंसी हुई। कल बाबा ने कल या परसों बुद्धि योग मेरे साथ लगा, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, किसी न किसी में फंसी हुई है, बुद्धि को ताला लगा हुआ है। पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। वह मन मनाभव रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं। धोखा देते हैं तो सजाई भी खानी पड़ती है। मीठे बच्चे दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। रात में भी ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। 4 का दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, तीसरा बाप को याद करो और चौथा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो याद नशा चढ़ेगा। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब भूले शास्त्रों से हुई कि राम को सत्ययुग में और कृष्ण को द्वापर में, और जब कृष्ण शरीर छोड़ देता है फिर कलयुग शुरू होता है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है,
सबको उस गॉड एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है। याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। वह है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई ना, क्योंकि उन्होंने साकार बता दिया ना, श्री कृष्ण साकार है। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं, इसलिए मुरली से पॉइंट्स निकाल देंगे कि बाबा ने वंडरफुल बातें कौन कौन सी सुनाई। बाबा ने आज कहा ना कि गीता का सरमोनाइजर बना, गीता ज्ञानदाता, गीता का ज्ञान सुनाने वाला एक ही है, श्री कृष्ण नहीं। ये वंडरफुल बात है। तो ऐसी कौन कौन सी वंडरफुल बातें बाबा ने मुरली में सुनाई, विचार सागर मंथन करके हम लिखे। किसी के पास शिव बाबा का भी परिचय नहीं है, वह स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर है तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महतत्व में रहते हैं, जहां आत्माएं रहती है। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता परमात्मा को कहेंगे, है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ लव कह ना सके। क्यों नहीं कह सकते? नॉलेजफुल नहीं है, कोई नहीं। इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। क्यों बाबा ने विशाल बुद्धि कहा? क्योंकि विशाल बुद्धि वालों का मनन चिंतन चलता है कि कोई भी आए तो उनको कैसे समझाना है। तुम सब में मुख्य है मुख्य है कौन? समझाने में मुख्य कौन है? मुख्य है मम्मा।
वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। मम्मा हम रोज थोड़े 1 वीक से मम्मा की मुरली सुन रहे हैं, तो मम्मा एक एक बात मुरली की एक एक पॉइंट को कितनी गूढ़ता से समझाती है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाई, अधर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। दिलवाड़ा मंदिर में दोनों का मंदिर है, मैंने दोनों बताई हुई है, कुंवारी कन्या और अधर कन्या। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर है, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, हाँ, रात को बाप को याद करना। अब रात को बाप को याद करते या नींद आती है? सारा दिन काम किया, रात को मना 2 बजे उठो। रात को बैठ स्मृति में लाओ, ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है। यही मन मना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती। कैसे नहीं बैठने देती? नींद आती है। एक्टर्स की बुद्धि में ड्रामा का राज तो रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी तो बुद्धि लॉक हो जाएगी ना। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ। कल एक जने से बात हो रही थी, तो यही रो रेहान चल रही थी कि हम बाबा के पास किस लिए आए। मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई, क्यों आई, क्या बनने आई। चिंतन करे कि मैं किस लिए आई। परंतु है बड़ा मुश्किल, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते। बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना। अच्छी पढ़ाई की है तो जॉब अच्छी मिलती है, तो तनख्वाह अच्छी मिलती है। यह पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते। उसके लिए अभी क्या करना है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? डायरी पेन लेके आते हैं, लिखते हैं, फिर होमवर्क करते हैं। जो पढ़ा हुआ है स्कूल कॉलेज में उसको घर जा करके रिवाइज करते हैं। आज मैं आत्मा कितना रिवाइज करती हूँ मुरली सुनने के बाद, कितना मनन चिंतन करके होमवर्क करती हूँ। वो कुछ नहीं है तो फिर कहाँ से याद रहेगा। इसलिए बाबा कहता बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर क्या करते? फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि में श्रीमत नहीं होगी तो कुछ तो चलेगा ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे,
मीठे बच्चे मुझे याद करो और सर्विस करो और श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पति दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता है। जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं, विकारों का घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। हाँ, यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। चलती है कि ये काम हमारा नहीं है, बहनों का काम है। सेंटर पर हम थोड़ी रहते हैं, बहनें रहती है तो बहनें बुद्धि चलाए कि सर्विस कैसे करनी है। बाबा ने हर एक को जिम्मेवार बनाया है, क्योंकि हर एक को सर्विस करनी है। अगर सर्विस नहीं करेंगे और लक्ष्य रखा है मुझे राजा बनना है, नहीं बन सकते ना। इसलिए लेना है तो भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो, क्षमा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो। सर्विस की युक्तियां भी बाबा बताते हैं। ये श्रीमत बाप की मिलती है। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है। इतनी समझने की बातें। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे। यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं। क्या देखते हैं बाबा बच्चों में? श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बच्चे आज बहुत अच्छी निश्चय बुद्धि है। आज बहुत अच्छी निश्चय बुद्धि है। ये मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं, सुखी नहीं। कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? और संशय बुद्धि बनने में सबसे पहली बात, मुरली से ही कनेक्शन कट। मुरली ही नहीं सुनेंगे तो जहां से बाबा से पावर मिलती थी वो कनेक्शन ही कट कर दिया। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भरेगा, बुद्धि रूपी घड़ा भरेगा, कलश भरेगा, तो ही हम बाबा को याद कर सकेंगे ना। याद का भी ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहला ज्ञान, क्योंकि बाबा याद के लिए भी ज्ञान देता है, सेवा के लिए भी ज्ञान देता है और धारणा के लिए भी देता है। अब हम आत्माएं वो जो सोर्स है उस सोर्स को ही कट कर देते, तो संशय बुद्धि बनने में फिर देरी नहीं लगेगी। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े। अगर सरेंडर हुआ है
सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर देते हैं, सर्विस नहीं करते हैं। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा था, आपने अपना सब सफल किया फिर सर्विस नहीं करते हैं तो पद नहीं पाते हैं। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, जो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं तो उनको पद भी अच्छा मिलता है, सब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो सैलरी भी अच्छी, क्योंकि पढ़ाई अच्छी पढ़ी तो उसको पद स्टेटस भी अच्छा मिलता है। जो नापास होंगे वह जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो। बस यह मन मना भव अक्षर ही राइट है। ओशियन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी, बाबा कहता तुम ही समझा सकते हो, तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है।
शांति। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल सीखे हैं उन्हों को ही बुलाया जाता है, समझा जाता है यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, किसके लिए बैठती है ट्रिब्यूनल? हम बच्चों के लिए बैठती है ट्रिब्यूनल, दुनिया वालों के लिए नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है रात्रि क्लास। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, वह है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है, वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया हुआ है, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे, चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश भूमि है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब तक पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। बाप को समझना मना, बाबा जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान के आधार पर बाबा को पहचानना, बाबा के साथ संबंध जोड़ना, बाबा का अनुभव करना। बाबा जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में याद करना। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो।
फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाए। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को अर्थात आत्माओं को समझाते हैं। सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलो, दीदार करो। दीदार मना साक्षात्कार करो, परंतु इसमें दीदार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे बाप को याद कर सकते। घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, क्योंकि हम एक एक घड़ी भूल जाते। तो बाबा कहता है एक एक घड़ी को सफल करने के लिए, घड़ी ना एक एक सेकंड को सफल करने के लिए बाबा को याद करो। बाप ने हुक्म दिया है, बाप ने हुक्म दिया है, कौन सा? मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे। अब जो हुक्म को पालन करने वाले हैं, निरंतर निरंतर की याद निरंतर निर्विघ्न बनाएगी। निरंतर की याद हमें पास विथ ऑनर बनाएगी, सजाओं से मुक्त करेगी। इसलिए बाबा ने कहा निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे। याद नहीं करेंगे तो सजा। याद नहीं करेंगे तो उस पर नहीं बनेंगे, अमन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करो, अर्थात चक्र को याद करो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। याद करी, निरंतर याद विन कराएगी। चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र को याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है तो मेहनत करनी है। वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है। देखो ये अंडरलाइन, कर्मातीत अवस्था अंत मेहनत करनी है, वो अंत में होगी। कौन सी? कर्मातीत अवस्था। लेकिन मेरी अंत घड़ी कब है वो पता नहीं। इसलिए बाबा कहता है किसी का भी अंत कोई भी समय आ सकता है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। कहेंगे लौकिक बाप ऐसे कहेंगे? आप लौकिक पिता हो, आप कहते हो अपने बच्चों को? ये पारलौकिक पिता ही हमें कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करो, सबको छोड़ो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है।
याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। हाथ से भले काम करते रहे, जैसे कई होते ना, हाथ भी चलेगा मुख भी चलेगा लेकिन अंदर कुछ और भी चलेगा। तो हमें भी क्या करना है, हाथ भी चलता रहे मुख भी चलता रहे लेकिन बुद्धि बाबा के पास हो। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ऐसा बने ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी। वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योगयुक्त युक्ति युक्त होता। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि जितना व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम कम होती है और एनर्जी भी लॉस होती है। इसलिए मुझे बोलना नहीं है। पूछे उतना ही जवाब देना है, उससे ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है।
व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते, वे सदा एकांत प्रिय रहते। श्लोगन। संपूर्ण नष्ट मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। अभी ऐसे कौन से कर्म बंधन है जो मेरे मन को अशांत कर रहे हैं? अपने ही कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं। तो मम्मा भी सुनाती हैं, वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हो। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे? ये कर्म बंधन कैसे टूटे? बाबा कहता है इसके लिए चिंतन करो कि मुझे अपने कर्म बंधनों को कैसे तोड़ना है, मैं कैसे कर्म बंधन मुक्त आत्मा बनूं, क्योंकि अपने ही कर्म बंधनों में आत्मा फंसी हुई है, तो उसमें से कोई दूसरा नहीं निकालेगा। मुझे स्वयं ही उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असुर में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब तक यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं पवित्र हूं। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाती है, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रूप तो दिखाना ही पड़ता है। तो यह भी अवज्ञा हुई। अवज्ञा करने वाले बच्चे को दुआएं मिल नहीं सकती। बाबा ने थोड़ी कहा है कि तुम रोग भी करो, उसके लिए भी तो आज्ञा नहीं मिली है। तो आज बाबा की मुरली निश्चय बुद्धि के ऊपर से।
रात को जाग करके याद करना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है, श्रीमत पर चलना है, निरंतर याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कर्म बंधनों को तोड़ना है, याद नहीं करना है, पाप को याद करना है। रात को जागकर भी याद करो, ज्ञान बुद्धि में बिठाओ। जितना स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। 84 जन्म चक्रवर्ती बनना है तो चक्र को याद करो, और ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो, मेहनत करो, वर्षे को याद करो। लौकिक पढ़ाई में भी जो पढ़ पाते हैं इसको सब अच्छा ही जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पढ़ाई पद अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छी। तो यहाँ भी ऐसा ही सब कुछ समाधि बनने तक पढ़ाई करना है। लास्ट कभी भी आएगा वो। हाँ, लास्ट में कब भी मम्मा कभी भी मम्मा की अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। बाबा ने आज मम्मा, हाँ, सबसे अच्छा बच्चा मम्मा है, पुरुषार्थी बच्चा है। ज्ञान सुनाने में नंबर 1 है मम्मा। इसलिए तो वंदे मातरम गाया हुआ है। आज है देव दिवाली, देवों की दिवाली, मना हमारी दिवाली। तो सभी को देव दिवाली की मुबारक है। अभी आज से हमारी दिवाली शुरू, आज हमारी दिवाली है, इसलिए आज हम भी योग करेंगे, दिवाली मनाएंगे बाबा को याद करके। तो शाम को 6 से 7:30 योग है, 6 से 6:30 एक्टिविटी कुछ करेंगे और फिर 6:30 से 7:30 इतना पावरफुल याद करेंगे। हम अपने आप को पूछेंगे कि आत्मा तो यहाँ किस लिए आई थी, बाबा के पास तुम किस लिए आई? तो इसी के ऊपर ही कुछ करेंगे और योग भी करेंगे। दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मंदिर में दीप जलाओ। माटी के खिलौने इंसान आपस में राखी बन जाओ, शिव बाबा मन में दीप जलाओ।